वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में अगर आप यूपीपी से 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आपको मैं देने जा रहा हूं कि क्या चीज़ों का आपको फॉलो करना है ताकि 2026 का आप पेपर हर हाल में निकाल पाएं। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पी से 2024 के जो इंटरव्यू हैं वो ख़त्म हो गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर 2 लोगों के इंटरव्यू और कराए जाएंगे, तो रिजल्ट में हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। तो मतलब मार्च के एंड तक या अप्रैल के पहले सप्ताह में आपको देखने को परिणाम मिल सकता है। कह तो रहे हैं इसी माह, हो सकता है 1-2 दिन बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 887 पदों के लिए 2719 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ है। ठीक है, और 2023 में देखा था 253 पदों के सापेक्ष जो है 12 जनवरी से हुआ था, तो 23 जनवरी तक रिजल्ट आ गया था। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो मार्च के एंड तक यह आपका पहले सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, पीछे 2025 इसका भी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अब यहाँ हम लोग मेनली बात करेंगे कुछ डाटा को लेके। जैसे 2024 में आपने देखा होगा फॉर्म भरा था 5,76,000 लोगों ने और 2,43,000 लोगों ने जीएस का पेपर दिया। तो आप देख सकते हो कितने लोगों ने पेपर दिया, लगभग 50% से भी कमी है। और मेंस के लिए क्वालिफाई हुए 15,066 लोग, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा थी इस बार, 947 पोस्ट थी, है ना। तो मेंस के लिए ज़्यादा लोगों को बुलाया गया। तो आप देख सकते हो 5 लाख लोगों में से 2,43,000 ने फॉर्म भरा है और उनमें से सिर्फ 15,000 सेलेक्ट हुए हैं। वो भी पोस्ट ज़्यादा है इसलिए, अगर पोस्ट 200 ही रहती तो 15 दूनी 30, 3,000 लोग सेलेक्ट होते। तो यानी यहाँ पे आपको प्री स्टेज में रगड़ के प्रैक्टिस करनी होगी। आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है वो भी बताऊंगा। पहले और एक डाटा देखते हैं। 2025 में यही फॉर्म ज़्यादा लोगों ने भरा, 6,26,000 लोगों ने। पेपर वही 2,65,000 लोगों ने दिए। 2.5 लाख के आसपास लोग ही पेपर देते हैं। अब अच्छा, यहाँ भी पोस्ट अच्छी थी तो 11,727 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए। भाई 15 गुना लोगों को बुलाया जाता है। अच्छा, यहाँ इंटरव्यू में अगर देखें 2719 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया है, 2719। यहाँ पे अब मेंस होगा, अब इसके बाद इंटरव्यू में वही 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और नीचे आ जाए 2023 में तो प्री जो है 3,45,022 जो है उम्मीदवार थे और इसमें से बुलाया गया कितनों को, मात्र 3,658 लोगों को। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम थी। देख रहे हो आप कितने कम लोग आए, 3,45,000 में से 3,000, फिर मेंस में मात्र 448, सेलेक्ट हुए 221। तो आप देख सकते हो, आपको ये नाइटमेयर लगना चाहिए भाई, आसान तो है नहीं, है ना। ये पेपर नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। रगड़ के प्रैक्टिस करनी है, खूब मेहनत करनी है यहाँ। तो सबसे पहला काम है, अगर आप 2026 का पेपर निकालना चाहते हो तो पिछले 2018 से लेके 2025 इसके आपको कट ऑफ, इसको आपको नोट कर लेना है सबसे पहले। जैसे मैं एक एक करके अगर आपको बताऊं, 2000 यहाँ देखिए 2018 से 23 तक अगर देखें, 24-25 का ऑफिशियली नहीं आया पर वो भी अभी बता रहा हूँ। 2018 में 126 नंबर गया था, यानी 94.5 सवाल सही करने थे। 2019 में 117 नंबर गया, यानी 87 सवाल अगर 150 में सही करे कट ऑफ हो गया। 2020 में 110 यानी 82 सवाल। 2021 में 115 नंबर यानी 86 सवाल। 2022 में 111 नंबर 83 सवाल, 125 सवाल 125 नंबर यानी 93 सवाल। 2024-25 में पेपर टफ था, तो आप और इसको थोड़ा सा कम मान के चल सकते हैं, 88 से 90 मान सकते हैं। यानी हाईएस्ट अभी तक जो गया है वो आप देखेंगे अगर कितना गया है 2018 में 94, क्योंकि ये कम था। यानी मोटा मोटा मान लें अगर आप 90 से 95 सवाल, है ना, यानी एकदम सेफ रहना चाहते हैं तो अगर 95 सवाल टारगेट कर रहे हैं, है ना, 95 सवाल टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, डायनामिक पैटर्न पे चल रहा है। अगर 95 सवाल को टारगेट करेंगे तो आप आराम से पेपर को निकाल सकते हैं। तो मैं पहले प्री स्टेज की बात करूंगा। प्री निकालने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स। अगर आप पिछले वर्षों के वेटेज को देखें, यहाँ से मिलाइए, देखिए हिस्ट्री, ठीक है, और साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, यानी 2024 में ही अगर इन 5 सब्जेक्ट को मिला दे तो 125 सवाल 150 में से। आप देखिए हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इन 5 से ही सिर्फ 150 में 125 सवाल हैं। तो अगर इन 5 को भी टारगेट कर लो आप और आराम से आप यहाँ से कट ऑफ निकाल सकते हो आराम से। तो प्री के लिए एकदम माइंडसेट क्लियर रखो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, बस इसको टारगेट करके चलना है, आराम से कट ऑफ निकल जाएगा आपका। ठीक है, 2024 का मिला लो, 2019 का मिला लो, है ना, सब में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो प्री के लिए ये माइंडसेट लेके चलो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इसको आपको करना है ना।
तो ये आपको 2 घंटे का स्लॉट जो है ऐसे बना के चलो, प्री ओरिएंटेड 2 घंटे का आपको पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं, SCS की जो लिस्टिंग होगी, कंपाइलेशन होगा, SCS की लिस्टिंग से पढ़ के क्विज में हम डेली आपको प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा मटेरियल भी देंगे, करंट अफेयर्स भी हम देंगे, डेली भी देंगे, मंथली भी देंगे, ठीक है। पूरा 2026 का ग्रुप चल रहा है, ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हो। ये तो प्री की बात है। मेंस की बात करें अगर, तो मेंस में आपको सबसे पहले अभी जो करना है, 2018 से लेके 2024 के जो मेंस के पेपर हैं, है ना, उनको अच्छे से देखना है। GS1 से लेके GS6 तक के जो पेपर हैं, इनको अच्छे से देखिए आप, है ना। इसमें GS1 का जो पेपर है, पहले क्वेश्चन 1 से जो 10 तक का रहता है, 8 नंबर वाले, है ना, 120 से 125 शब्द लिखने होते हैं, उसको पहले देखो किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंस का जो स्टडी मटेरियल है GS1 से 6 तक का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा, उसको पढ़ो। 500 सवाल विद मॉडल आंसर देंगे, उसको पढ़ो, कितना बड़ा लिखना है, कैसे लिखना है। फिर जो पढ़ोगे उसकी आंसर राइटिंग कराएंगे, चेकिंग करेंगे, फीडबैक गाइडेंस पूरा देंगे कि आंसर्स को लिखना कैसे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, बीच में क्या लिखना है ना, कितने लाइन में लिखना है, कितने समय में लिखना है, सब कुछ एकदम जीरो से सिखाया जाएगा आपको। आप मेंस का जो भी टॉपिक पढ़ें उसको लिखिए जरूर। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, आपने वैदिक पीरियड पढ़ा, आपने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़ा, तो उसको लिखने का प्रयास करिए, एक पेज, है ना। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, कुछ नहीं, बस हिंदी में हो तो लिख लो, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कहाँ दिए हुए हैं, बस लिखने का प्रयास करो। राइटिंग भी सुधरेगी और लेखन आपका सही होगा, जो आपने पढ़ा है कि आप कैसे उसको उतार पा रहे हैं कम शब्दों में, है ना। PCA जैसे एग्जाम अगर निकालना है तो आपको लगातार बस इतना मान के चलिए, 6 घंटा अगर आप 6 दिसंबर तक दे देंगे, अभी से 6 घंटा 6 दिसंबर तक, कोई नहीं रोक सकता आपको SDM DSP बनने से। आपको ईमानदारी अपने आप से पर दिखानी होगी, है ना। जब कोई नहीं भी देख रहा है तब भी आपको पढ़ना होगा, दिखावे में पढ़ाई नहीं करनी है। खुद से ईमानदार रहेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। खुद से ईमानदार आपको रहना पड़ेगा। आप अभी पूरी तरह से फोकस करिए मेंस पे। बहुत ही कम चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, लिमिटेड चीज़ें यूपी PCS के लिए पढ़ के आराम से उसको निकाला जा सकता है। UPSC जैसे यहाँ नहीं है ना। आराम से अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो निकाल सकते हैं। अभी आप एथिक्स जो है ना, इसको अच्छे से कर लीजिए। यूपी स्पेशल के जो पेपर है GS5 6, इसको अच्छे से कर लीजिए। निबंध जो है इसके हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, 36 निबंध विद मॉडल आंसर लिखवाएंगे, देंगे आपको, चेक कराएंगे, है ना। अभी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इनमें से जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना चालू करिए। पूरा ग्रुप हम दे रहे हैं, ज्वाइन करिए इसको तुरंत। और जैसे टारगेट वाइज तैयारी कर रहे हैं, तुरंत तैयारी करिए। जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना पढ़ के, पूरी टीम आपकी वो गाइड करेगी प्रॉपर, ठीक है।